गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज जो है हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शंस क्या होता है। आज प्रोपोर्शन सीख कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। तो प्रोपोर्शन बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का रेशियो के में मींस में मतलब क्या होता है कि जब दो रेशियो आपस में सेम हो जाते हैं, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर? यही आपको पता होना चाहिए। तो आपसे प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होते हैं, तो काम बन जाएगा। अब सर जब दो रेशियो सेम है तो इसमें हम क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन और कैसे हमारे दो रेशियो सेम होते हैं, वो देखते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? A proportion is an expression that states that two ratios are equal, यानी दो रेशियो जब सेम होते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे कि 10 अपॉन में 15, यानी इसको 10:15 बोल सकते थे। और 2 अपॉन में 3, ये दोनों आपस में सेम है। कैसे सेम है? अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 के टेबल से, तो 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15, तो दोनों ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो ये क्या हो गए? हमारे प्रोपोर्शन हो गए। ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस, इसको कैसे लिख सकते थे रेशियो के फॉर्म में? कुछ इस तरीके से। क्लियर? आप समझ गए कि दो रेशियो जो हैं वो आपस में सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। पहली चीज तो जो प्रोपोर्शन दिया गया ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, हमारे रीजनिंग में भी बनते हैं और मैथ्स में भी बनते हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो मेनली तीन तरीके के प्रोपोर्शंस होते हैं। पहला होता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तीन तरीके के प्रोपोर्शंस हैं। अब देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज तो मीन का मतलब पता होना चाहिए। मीन कहीं ना कहीं आप एवरेज से रिलेट कर सकते हैं। मीन मतलब होता है कि बीच की वैल्यू, सिंपल से बोलते हैं बीच की वैल्यू। मीडियन भी कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन मीन क्या होता है? बीच का, सिंपल सी बात करते हैं। तो हम रेशियो में तीन नंबर हो गए, यानी तीन रेशियो दिए गए हमारे पास। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। क्लियर? तो दो दिए। अब इसमें न्यूमेरिकल सॉरी अल्फाबेटिकल टर्म कितने आ रहे हैं हमारे पास? क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल टर्म होंगे एक, दो और तीन। ए बी सी, तीन ही चीजें आ रही हैं, ए बी सी। तो अगर मैं मीन की बात करता हूं तो इसमें मिडिल कौन सा टर्म हो रहा है? ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है? तो देखने से समझ में आ रहा है बी जो है हमारा मिडिल टर्म है। तो यानी कि मीन प्रोपोर्शन में आपको ए और सी की वैल्यू गिवन होगी और आपसे बी की वैल्यू जो है आपसे पूछी जाएगी। तो सिंपली फॉर्मूला आपका क्या बन गया? बी इज इक्वल टू रूट में ए सी। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आपकी मर्जी। नहीं याद करना है तो आप बेसिक आप याद रखें कि मुझे ए और सी की वैल्यू दी गई है और मुझे बी निकालना है। तो देखो कैसे फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है इसका। जैसे मुझे पता है कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, ये तो आपको पता है ना। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया जाएगा? ए और सी की वैल्यू दी जाएगी और बी निकालना है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं कि मुझे बी की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो कैसे करेंगे? तो मैं बी का इंटू बी से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ए का इंटू सी से ए सी, और मुझे बी की वैल्यू निकलनी है तो रूट में ए सी। तो इसी को ड्राइव करके ये हमने बना दिया इसका फॉर्मूला। तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी। क्लियर? तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? मीन प्रोपोर्शन। अब इसी क्वेश्चन को देख के मीन समझ गए तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या? ए बी और सी में से थर्ड वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? सी। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में थर्ड प्रोपोर्शन में आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होगी और मुझे निकालनी किसकी होगी? सी की निकालनी होगी। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया? सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। सिमिलरली उसी जैसे बना, जैसे कि ए अपॉन में बी किसके बराबर है? बी अपॉन में सी, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। ड्राइव क्या करना है मुझे? सी। तो सी को मैं यहां भेजा और बी इंटू बी बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? सी इज इक्वल टू बी एस ओवर। ठीक, तो फॉर्मूला उसी से बने। अब आता है एक फोर्थ प्रोपोर्शन। सर सर अभी तक तो तीन ही चीजें थी ना, ए बी और सी, इसमें फोर कहां से आ गया? तो यहां पर हमारे पास वास्तव में चार चीजें हो जाएंगी। यहां पर ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी हो जाएगा। यहां पर क्या था? ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। यहां पर क्या होगा? ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो चार टर्म आ गए। अब यहां पर आपको तीन टर्म की वैल्यू दी जाएगी, ए बी और सी की दी जाएगी और डी की पूछी जाएगी। उसी को हम क्या बोल देते हैं अपन? सॉरी, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला उसी से बना हुआ, सेम टू सेम उसी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो। ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी।
फाइंड क्या करना है डी, तो बी सी अपॉन में ए, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट प्रोपोर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, नहीं हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शन का छोटा सा टॉपिक। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं इसमें क्या हमें दिया गया है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आते हैं कि सर प्रोपोर्शंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। ये आपको रीजनिंग में भी देख सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में हो सकता है कि आपको कुछ इसमें मेथड लग रहा हो, कुछ लॉजिक लग रहा हो, लेकिन अगर मैथ्स में पेपर है तो सीधे कोई लॉजिक नहीं लग रहा, सीधे सीधे आपसे प्रोपोर्शन पूछा गया है। क्लियर। ये बीच का जो साइन है ये भी प्रोपोर्शन का ही साइन होता है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, 12:5 प्रोपोर्शन टू x/10। स्वाभाविक आपको फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली लिख सकते हैं अपन 12/5 प्रोपोर्शन यानी इज इक्वल टू किसके बराबर है, x अपॉन में 10। फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 अपॉन में 5। 5 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 12 कितना 24। तो हमारा x की वैल्यू फाइंड होके कितनी आ गई 24। है आसान क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको पता चल गया कि प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन दो रेशियो आपस में सेम तो प्रोपोर्शन, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी क्या बोला गया है, 6/x प्रोपोर्शन टू 3/10। तो 6 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 10। फाइंड करना है x, तो x को उधर भेज दिया, 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल किया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ, कुछ लोग हो सकता है अभी छोटे बच्चों शायद चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो एक बार और मैं एलोबरेट कर देता हूँ। क्या करना होता है यहाँ पर, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इधर करा तो ये x वहां पहुंच गया। ठीक है, 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के पास पहुंचा तो 6 इंटू 10 हो गया। और ये 3 मुझे चाहिए नहीं था, 3x होना था, लोग 3 मैंने यहाँ भेज दिया। तो इसको सॉल्व करके मेरा कितना आ रहा है, x की वैल्यू 20 आ रही है। तो ये चीज आप समझ रहे होगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 6th और 9th दोनों के लिए सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप खुद से ट्राई करें, जब ना बने तो आप इस वीडियो को आगे जाके देखें सॉल्यूशन सर ने कैसे करा है। तो सॉल्व करते हैं। x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर हो गया, 10 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 5 नीचे आ गया, 5 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2, तो x कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मीन प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू रूट ए सी। लेकिन अगर बाई चांस पेपर में हो सकता है कि आप जो है फॉर्मूला भूल जाओ, या हो सकता है उस समय दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे मीन प्रोपोर्शन में वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू मुझे निकालनी है किसकी, बी की। तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते, करना वही चीज है। फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट अपॉन में ए अपॉन में बी, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी लिखो और आपका आंसर बन जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। तो क्या है हमारे पास, यहां पर ए की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है और सी की वैल्यू 9 दे रखी है, और बी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो सीधे सीधे बी इज इक्वल टू रूट में ए सी है। बाई चांस भूल गए तो अपन सीधे लिखो ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। फाइंड क्या करना है मुझे, बी, ए की वैल्यू ए, बी मुझे फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, और सी की वैल्यू 9। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 9। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 रूट का, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 3। यहां से देखना चाहो तो b इज इक्वल टू रूट में 9 इंटू 1, या यूं करो 1 इंटू 9 एक ही बात है, 1 इंटू 9। तो b इज इक्वल टू रूट का 9, और रूट 9 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, तो हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन हो गया। आसानी से आप कर लोगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं अपन, फिर से मीन प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, इसको अब अपन फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, मैं फॉर्मूले से कर लेता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कैसे करना है। तो b इज इक्वल टू रूट का ए सी, तो b इज इक्वल टू रूट में 8 इंटू 12। तो b इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर आपको अगर स्क्वायर रूट्स याद है
12। 12 8 से कितना होता है बताओ? 96 होता है। लेकिन यहाँ पर जो है 96 करने के बाद 96 जो किसी का रूट है नहीं। 12 और 8, सॉरी मैंने गलती से ये 12 रख लिया, वो 2 है बस। 12 और 8 96 नहीं हो सकता था, तो वैसे ही कर सकते थे अपन, रूट के अंदर ही आंसर आता। अब यहाँ पर देखते हैं ये रूट बच्चे कैंसिल करते हैं, गलत कैंसिल कर देते हैं कई जगह पर। जैसे कि अपन ट्राइंगल से क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर जब हेरोइस फॉर्मूला लगता है एस रूट वाला, तो वहां पर आपको प्रॉपर यानी मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको फैक्टर्स करने। लेकिन ये तो 16 8 इंटू 2 आसान है, 16 और 16 4 का रूट होता है, ठीक है, तो आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन जेन्युइनिटी में कैसा करना होता है, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई ना करते हुए इनके फैक्टर्स करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर पेयर बनाते हैं 2 2 के, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था तो आराम से कर सकते थे। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और 16 किसका रूट है 4 का, तो हमारे पास 4 आ गया कितना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि मुझे क्या निकालना है, सी। फॉर्मूला याद है तो द बेस्ट है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट वैसे लिख के कर सकते हो। तो सी का फॉर्मूला ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। ठीक है, यहां से आप फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो अगर भूल जाते हो तो। अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन है तो किसकी वैल्यू दी गई होगी, ए और सी, ए और बी की, ए अपॉन 16 और यहाँ पर 36 अपॉन में कितना सी। सी फाइंड करना है तो सी इज इक्वल टू 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 16। कैंसिल कर देते हैं किससे, 4 से, तो 4 4 जा और 4 9 जा, फिर 4 4 जा और 4 9 जा, कैंसिल हो गया। तो सी कितना हो रहा है, 9 इंटू 9 81, तो सी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 81। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो सी इज इक्वल टू 36 इंटू 36 अपॉन में कितना 16। कैंसिल करोगे तो वही हमारा फिर से 81 ही हो रहा है। ठीक, फॉर्मूले से भी सेम फॉर्मूला बना ही यहां से, अब क्या फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो आप समझ गए होगे थर्ड प्रोपोर्शन किस तरीके का होता है। अब बात करते हैं एक और थर्ड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन की, तो इसको ही फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। ध्यान रखना बी स्क्वायर दूसरा वाला होता है 0.48 इंटू 0.48। गलती मत कर देना, बी को ये मत मान लेना, बच्चे गलती कर देते हैं। अपॉन में कितना है 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 4 जा 12 3 जा, ठीक है, 3 से काट देते हैं 0.48 को, ठीक है, तो कितना है 16 3 जा, ठीक है, 4 और 4 को 16 से 0.64 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शन का भी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में मैंने क्या कहा था, आपको 3 वैल्यू दी जाएंगी ए बी और सी की, और डी की फाइंड करनी होगी, तो आराम से आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, नहीं है याद तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी होता है फोर्थ प्रोपोर्शन में। यानी कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी हो जाता है। ए कितना हमारे पास 4, बी कितना हमारे पास 9, फिर उसके बाद सी कितना 12, और डी मुझे फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा 3। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 27 हो गया। क्लियर, समझ रहे हो, ये चीजें आराम से कर सकते हो। और फोर्थ प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आपको समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और फोर्थ प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी मुझे क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था इसका, डी का। तो डी का फॉर्मूला था बी सी अपॉन में ए। तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए। ठीक है, तो फॉर्मूला बना कैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बी कितना है हमारे पास, ए कितना है 5, बी कितना है 8, सी कितना है 15, 5 से कैंसिल करा 3, तो 8 3 जा 24, हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। क्लियर, तो देखो चेक भी कर सकते हो, 5 अपॉन में 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 24। अगर ये 5 अपॉन 8 भी आगे दर का तो हमारा आंसर सही है। तो किससे कैंसिल करते हैं अपन इसको, 3 से, 3 5 जा और 3 8 है, तो 5 अपॉन 8 हो गए, दोनों प्रोपोर्शन में बन गए। ये क्रॉस चेक करने का तरीका था, सिर्फ आपको वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो फिर से प्रोपोर्शन वाला ही आ गया, ये शायद आई होप आप कर चुके थे, चेक कर लेते, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेते हैं किस तरीके से होता है। 6 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 50, मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो 6 इंटू 15 अपॉन में
9, कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, तो 5 इंटू 2 10, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन बोला गया है, द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन आर, फाइंड द थर्ड टर्म। यानी कायदे में देखा जाए तो आपसे क्या पूछा गया, थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पूछा गया, कायदे में देखा जाए तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था, ए बी और डी की वैल्यू दी गई, मुझे सी की निकालनी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन आप बना सकते थे। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी गई है 9, बी की वैल्यू कितनी दी 21, और सी की मुझे फाइंड करनी है, और डी की कितनी दी गई है 77। क्लियर, तो वही लगा लेते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, यानी कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। समझ रहे हो ना ये चीजें। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 9, बी की वैल्यू 21 आई, सी फाइंड करना है, तो इसको मैं सी ही रखे रहते, छोड़ो इसको सी ही रखे रहते, ठीक है, एक्स नहीं करते सी कर लेते हैं। डी कितना है हमारे पास 77। अब हम कैंसिल करना शुरू करते हैं, सी 9 इंटू 21 अपॉन में कितना 77, किससे कैंसिल कर सकता हूँ 7 से, तो 7 3 जा और 7 11, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, तो सी की वैल्यू कैंसिल तो हो नहीं रही, 9 से 27 अपॉन में 11, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ फिर से देखते हैं, द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म थर्ड टर्म, फिर से वैसे तो आंसर ये आना चाहिए, फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, मे बी कुछ गलत कर दिया हो। तो ए की वैल्यू 9, बी की 21, सी की मुझे पता नहीं, और फोर्थ की 77। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। मुझे सी निकालना है, तो ए डी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी। ए कितना है हमारे पास 9, डी कितना है 77, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, और ये कितना बी कितना है 21, यही यही थोड़ी सी एरर। अब ये 21 मुझे इधर भेजना था, ये जाके मैंने ये वही तो क्या कर दिया था, नीचे कर दिया, तो 9 इंटू 77 अपॉन में कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा। अब कैंसिल कर देते हैं किससे, 3 से, तो 3 3 जा और 3 7 जा, 7 से कर दे 11, तो आंसर कितना आ गया 33। तो सी की वैल्यू मेरी 33 आ रही है, तो सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है 33। तो देखा, थोड़ी बहुत में मेरे से भी गलती हो जाती है। तो कितना का था 9 इंटू 77, और सी इंटू 21 करना था, तो सी नीचे के रहेगा, 77 ऊपर पहुंच जाएगा। और ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, बस आज अब देखो, ये प्रोपोर्शन जो है बहुत छोटा सा टॉपिक था, यानी रेशो के साथ चिपका रहता है, रेशो प्रोपोर्शन होता है, अपने लिए छोटा टॉपिक है, आगे जाके फर्दर और बड़ा होता है। रेशो भी अपन छोटा ही पढ़ा था, बहुत कुछ रेशो में नेम पढ़ा हमने, जैसे डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ 6th लेवल के और 9th लेवल के हिसाब से पढ़ा है, जो कि आपके पेपर में आता है। तो ये प्रोपोर्शन का छोटा सा टॉपिक था। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़े बड़े नंबर दिलाने के लिए आगे रहती हैं। अगर प्रोपोर्शन का बिल्कुल आसान, आपने देखा 15 से 20 मिनट में आपने पूरा प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर लिए, आपने प्रोपोर्शन सीख भी लिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर भी कर लिए, यानी इसमें बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक एक नंबर आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर सकता है, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो प्रोपोर्शन आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।